कहानी की शुरुआत में हम सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। यह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह किसी खतरे से बचने के लिए मजबूत जाली लगाई गई होती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि इस इलाके में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी यह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास वाले घर के अंदर जाता है और अंदर वो घर का हर एक कोना चेक करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, तभी पास रखा फ्रिज जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। यह देखकर थॉमस घबरा जाता है और जब थॉमस उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। यह देखकर थॉमस जल्दी से एक रॉड उठाकर उस फ्रिज को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, जिसके बाद उस फ्रिज में से और भी तेज आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ थॉमस एक चेन से उस फ्रिज को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस फ्रिज को घसीटता हुआ धूप में ले आता है। अब यहाँ थॉमस गाड़ी से निकलकर उस फ्रिज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बंदूक से फ्रिज के लॉक को शूट करके तोड़ देता है और तभी उस फ्रिज में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जैसे उस ज़ॉम्बी के बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलते हुए तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी इनकी स्किन को जलाती है, जिस वजह से ये ज़ॉम्बी दिन में सोते हैं और रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ थॉमस वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद वो एक शहर में पहुंचता है, जहां थॉमस खाना ढूंढने के लिए एक बड़े घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते ही हम देखते हैं कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तब थॉमस बहुत ही चौकन्ना होकर घर के हर एक कोने को देखता है कि कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं, और तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। यह देखकर थॉमस अलर्ट हो जाता है और जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने एक दूसरा मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। अब थॉमस जब इस आदमी के करीब जाता है, तभी उसे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। यह देखकर थॉमस उसे बात करने लगता है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर थॉमस उस पर गोली चलाने लगता है, पर गोली लगने के बावजूद वो आदमी जरा सा भी नहीं हिलता। ये देखकर थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी के करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थॉमस उसके करीब पहुंचकर पर्दा हटाता है तो उससे पता चलता है कि यह एक औरत है जिसने खुद को फांसी लगा ली है। अब इससे पहले कि थॉमस समझ पाता कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर थॉमस पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी थॉमस की तरफ दौड़ कर आने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस रेंग